अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगा कि वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आज कॉन्सेप्ट ईजी समझ में आ सके। तो आज जो हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन। पूरा मतलब ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि ट्रांजैक्शंस को उसकी टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 कैश ट्रांजैक्शन, नंबर 2 क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नंबर 3 एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, नंबर 4 इंटरनल ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शंस की 4 टाइप्स हैं। तो हम पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है। पहले मैं इसको रीड करूँगा, देन मैं आप लोग को इसको समझाऊंगा विद एग्जांपल। ट्रांजैक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और फंड्स इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। दिस एक्सचेंज इज यूजुअली बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। An accounting transaction is a business event having a monetary impact on the financial statements of a business. It is recorded in the accounting records of the business. सिंपल ट्रांजेक्शन के बारे में क्या बोले। ट्रांजेक्शन एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हम किसी बायर या फिर सप्लायर के साथ गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, उसके बदले में हम कोई कैश रिसीव करते हैं, कोई कैश देते हैं, तो सिंपल वो ट्रांजेक्शन होती है। यानी कि हमने किसी सप्लायर से अपने गुड्स खरीदे और उसके बदले में इसको कैश या चेक दिया, तो ये हमने गुड्स को एक्सचेंज किया है कैश और चेक के साथ। और किसी सप्लायर को और किसी कस्टमर को हमने गुड्स अपने सेल किए, गुड्स या सर्विसेज सेल की, और उसके बदले में हमने उससे कैश या चेक लिया, तो ये हमने उसको एक्सचेंज किया है। अपनी सर्विसेज और अपने गुड्स हमने उसको एक्सचेंज किए हैं विद कैश और चेक। तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, उसके बदले में हमें या तो कैश मिलता है या चेक मिलता है। तो हम कैश पे करते हैं या तो चेक पे करते हैं। और ये सेकंड बात में लिखी है कि यूजुअली आम तौर पर ये बायर और सेलर के दरमियान होता है। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक बिज़नेस इवेंट है जिसका मॉनेटरी इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बिज़नेस के। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट होगा। ट्रांजैक्शन ही के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या कितना नेट लॉस हुआ है। वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी रिकॉर्ड करते हैं, हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट लाजमी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। और ये बिज़नेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड की जाती है। जैसे सिंपल एंड में जो बात लिखी है कि ये हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बिज़नेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, जिसके ज़रिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और हमें पता चलता है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ है, एक्सेट्रा। अब इसकी एग्जांपल लिखी है ट्रांजैक्शन क्या होती है। जैसे सेल इन कैश टू अ कस्टमर एंड सेल ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर। यानी कि इसमें सिंपल 2 बातें लिखी हैं कि या तो हम किसी कस्टमर को कैश पे सेल कर रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज, या फिर क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। यानी कि कुछ टर्म्स हैं, यानी कि नेट 30 डेज़ की टर्म्स हो गई, नेट 15 डेज़ की, कि हम आपसे 15 डेज़ बाद पैसे लेंगे या फिर 30 डेज़ बाद पैसे लेंगे, तो वो होते हैं क्रेडिट पे सेल। तो सिंपल ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन को सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो चलें इसकी फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 1 कैश ट्रांजैक्शन। अ ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स इमीडिएट कैश, चेक, रिसीप्ट और पेमेंट इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। इसमें सिंपल बात लिखिए कैश ट्रांजैक्शन जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हमें ऑन द स्पॉट कैश मिल जाए, या ऑन द स्पॉट हमें चेक मिल जाए, या ऑन द स्पॉट हम किसी को अपने सप्लायर को कैश पे करें, ऑन द स्पॉट उसको चेक पे करें। यानी कि इसमें क्रेडिट का कोई भी मामला नहीं होता। इसमें ऑन द स्पॉट हमें कैश रिसीव होता है तो या तो हम कैश पे करते हैं। ये सिंपल होती है कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि इसकी एग्जांपल लिखी है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर कैश ₹8,000। यानी कि मिस्टर एक्स को गुड्स हमने बेचे और उसके बदले में हमने कैश लिया 8,000। यही मतलब एक्सचेंज हो गया ना, ये कि हमने गुड्स उनको दिए, उसके बदले में कैश लिया, तो ये ट्रांजैक्शन हुई, कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड वन इज़ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ये अपोजिट है बिल्कुल कैश ट्रांजैक्शन के। अ ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग इमीडिएट कैश रिसीप्ट और पेमेंट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सिंपल वही बात लिखी है कि मतलब अपोजिट बात है कि ट्रांजैक्शन जिसमें ऑन द स्पॉट हम कैश रिसीव नहीं करते, बल्कि कुछ दिन बाद नेट 30 डेज या नेट 15 डेज जो भी एग्रीमेंट तय होता है उसके हिसाब से हम बाद में कैश रिसीव करते हैं, तो कैश पे करते हैं। क्रेडिट पे हम या तो अपना गुड्स सेल आउट करते हैं, तो क्रेडिट पे हम गुड्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अब एग्जाम्पल लेते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई।
यानी कि हमने मिस्टर वाई से गुड्स खरीदे लेकिन क्रेडिट टर्म से, ऑन द स्पॉट हमें कैश पे नहीं करना है इसमें, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। नंबर 3 इज़ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, अ ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स द बिजनेस एंटाइटी एंड अ सेकंड पार्टी इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं? जिसमें बिजनेस और कोई सेकंड पार्टी यानी कोई बाहर का इंडिविजुअल या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की कोई कंपनी इन्वॉल्व हो जिससे हम डील कर रहे हो, सेकंड पार्टी को इन्वॉल्व हो, यानी कि अंदर की ट्रांजैक्शन नहीं हो, ये जैसे वो तो मैं इंटरनल में आप लोग को बताऊंगा। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन सिंपली ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें बिजनेस और कोई सेकंड पार्टी या कोई सेकंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बाहर का इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ, ये है क्या? गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रेहान फॉर ₹60,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि कोई मिस्टर रेहान है, वो कोई बाहर के बंदे हैं, कंपनी के नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बंदे नहीं हैं, उनको हमने गुड्स भेजे हैं, वो हमारे कस्टमर हैं, उनको हमने गुड्स भेजे हैं क्रेडिट टर्म्स पे 60,000 में, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गई। इसका इंटरनली कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, एक्सटर्नल बाहर से इस पर इफेक्ट पड़ा है, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जिसमें कोई बाहर की सेकंड पार्टी इन्वॉल्व हो। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ इंटरनल ट्रांजैक्शन। अब ये समझिएगा तो आप लोग को एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन भी इजीली समझ में आ जाएगी। अ ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व अ सेकंड पार्टी इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। सिंपल इसमें बात लिखिए उसकी अपोजिट एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की, जिसमें कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि सेकंड पार्टी से हम कोई डीलिंग नहीं होती, हमारी सिर्फ इंटरनली वो डीलिंग होती है, यानी कि कंपनी के अंदर ही डीलिंग होती है। मतलब उसमें कोई समझे एक ट्रांजैक्शन हो गई जिसमें बाहर के किसी बंदे या बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रद्द-ओ-अमल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। अब ये डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन जैसे मैंने अपने एक्सपेंसेस के उसमें बताया, डेप्रीसिएशन जो फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू में रिडक्शन आती है 1 साल के बाद या कुछ टाइम गुजरने के बाद, उसको सिंपल हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। अब इसमें तो ज़ाहिर सी बात है ना, किसी बाहर के बंदे का तो कोई इंटरफेयर नहीं है ना, मतलब कोई बाहर का बंदा इस पर इफेक्ट कर नहीं रहा। वो तो हमने कोई मशीनरी खरीदी, फिक्स एसेट खरीदा, वो उसकी वैल्यू कम हो गई, 1 साल के बाद उसमें कुछ मसला आ गया, कुछ मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो गई, रिडक्शन उसकी वैल्यू में आ गया, तो सिंपली डेप्रीसिएशन हो गया। इसमें बाहर के बंदे का है, बाहर किसी कोई भी बाहर एक्सटर्नल इफेक्ट है ही नहीं इसमें। तो सिंपल ये आज का कुछ कॉन्सेप्ट था, मतलब एक ट्रांजैक्शन के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की मतलब इसको समझाने के लिए। अब देखते हैं क्या इसका इफेक्ट होता है, मतलब इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में आ जाएगा आप लोग को।